दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों अभी अभी कुछ देर पहले अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटा मोटा हिसाब किताब ये रहा कि अमित शाह जो है कल के हुए वोटिंग फेज 1 के 152 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, हाई वोटिंग जो हुई है 92, 93, 95% तक वोटिंग हुई है। अलीपुर द्वार में 95% हो गया है, जलपाईगुड़ी में 95% तक की वोटिंग हुई है, झारग्राम में हुई है, मालदा में हुई है, मुर्शिदाबाद में हुई है। मतलब मोटा मोटी पश्चिम बंगाल में एवरेज देखा जाए तो 92% वोटिंग हुई है, विच इज़ अ ह्यूज, भयंकर। कल मैंने अपना एक वीडियो बनाया था तो कल शाम तक जो भी आया था कि 90% हुई वोटिंग, तो मैंने 90% को भयंकर बोला था। अब पता चल रहा है कि ये वोटिंग तो 92% है, कहीं कहीं 94 है, कहीं कहीं 95 है, कहीं कहीं 96 है। तो इसको तो कहा जा सकता है कि महाभयंकर प्रलयकारी, ये प्रलयकारी जो वोटिंग हुआ है उसके बारे में अमित शाह जो है अपने एनालिसिस के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। दोस्तों अमित शाह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तो अपने पार्टी के ही पक्ष में बातें करेंगे। लेकिन अब जो मैं नया ट्रेंड देख रहा हूं आज सुबह से या कल से ही, कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं वो भी जो हैं ये मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते हुए दिख रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो राहुल गांधी का वो वीडियो जो उन्होंने इलेक्शन वाले दिन दिया था, वही वीडियो सबसे बड़ा सबूत है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर ढंग से सरकार चलाई होती, पोलराइजेशन का खेल नहीं खेला होता, तो बीजेपी को कभी भी पश्चिम बंगाल में एंट्री नहीं मिलती। तो मेरा राहुल गांधी से ये कहना है कि अगर ममता बनर्जी ने इस तरह की सरकार चलाई है, अच्छी सरकार नहीं चलाई है, पोलराइजेशन की सरकार चलाई है, तो कांग्रेस एज ए पार्टी एंट्री क्यों नहीं ले ली? वहां आपको रोका किसने था? दूसरी बात, ये एक पत्रकार हैं, इनको सब आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है आशुतोष। तो आशुतोष का ही एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में आशुतोष भी यह मोटा मोटी ये मानते हुए दिख रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जा रही है। तभी तो लिख रहे हैं ना कि अगर बीजेपी सचमुच वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो फिर एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए क्यों आतुर है। तो आशुतोष या अन्य विरोधियों को एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि महिला मुख्यमंत्री का मतलब वही महिला क्यों होती है जो टीएमसी की है? क्या रेखा गुप्ता बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री नहीं है क्या? सवाल पूछ रहा हूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो बीजेपी की, भारत की राष्ट्रपति जिन्हें बीजेपी ने बनाया है, वो महिला नहीं है क्या? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि टीएमसी की ममता बनर्जी ही रहेगी तो ही बीजेपी अगर उनका सपोर्ट कर दे, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीछे खींच ले हाथ, तो ही महिला एम्पावरमेंट की बात होगी? महिला एम्पावरमेंट की बात करनी थी तो किसी भी दल ने महिला बिल पर लोकसभा में समर्थन नहीं किया। कर देते, अगर इतना ही एम्पावरमेंट की बात करनी थी तो कर देते, लेकिन नहीं करनी है। सब लोगों अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग बजा रहे हैं। मैं कुछ पत्रकारों को देख रहा था तो 18 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले में जो लोग वोटिंग कर नहीं पाए उसकी बहुत चिंता है। लेकिन आज तक मैंने एक भी पत्रकार जो इस चिंता दिखा रहे हैं, कभी ऐसे पत्रकार को यह कहते नहीं सुना है कि टीएमसी के गुंडे सालों तक बहुत सारे लोगों का वोटिंग अधिकार होते हुए भी वोटिंग देने नहीं दिए हैं। इस पर आज तक किसी ने चिंता नहीं व्यक्त की है। और ऐसे पत्रकारों का एक गिरोह है, ठीक है ना, जो काम कर रहा है। कल मैं एक पत्रकार है पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका मैं देख रहा था कि पहले फेज के वोटिंग के बाद उनके हाथ से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है। वो जो हाथ ऐसे ऐसे मलते हैं ना, तो मुझे लगता है इस तरह जो करते हैं, तो मुझे लगता है किसी दिन घर्षण से जो है ना बिजली ना उत्पन्न हो जाए। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी का मैं देख रहा था वीडियो, उसमें कह रहे हैं कि जो बीजेपी नेता को जो दौड़ा दौड़ा कर
किसी एक विधानसभा क्षेत्र में लोग जो टीएमसी के गुंडा जो है मारे हैं, उनको टीएमसी के गुंडा वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका ये प्रभाव है, उनका दबदबा है, और इस चीज को बड़ा वो चेरिश करके बता रहे होते हैं। मतलब कि इन ऐसे पत्रकार, ऐसे गिरोह वाले जो पत्रकार हैं, उनकी मानसिकता आप देखिए। वोटिंग राइट नहीं होने के बावजूद वोटिंग नहीं दे पाए अलग बात है, लेकिन वोटिंग राइट होने के बावजूद अगर किसी को सिर्फ भय के कारण वोटिंग नहीं दिया जा रहा है, जो वहां पर कैंडिडेट है, अगर वो किसी पोलिंग बूथ पर जाता है तो पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडे उसके साथ हाथापाई करते हैं, उसको ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। और टीएमसी की महिला मुख्यमंत्री हैं, इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इनको मतलब वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए बीजेपी को सरेंडर कर देना चाहिए कि नहीं भैया महिला है तो इनको रहने देना चाहिए। ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। खैर, तो अब आशुतोष जब ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी को हटाने के लिए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है और ऐसा होता हुआ दिख रहा है, तो अब तो आप सबको लग सकता है ना कि पहले फेज के चुनाव में ही बीजेपी बहुत बड़ी लीड ले चुकी है। अमित शाह ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया है कि बीजेपी 110 से ज्यादा सीटें इसमें लाती हुई दिख रही हैं और लाने जा रही हैं। अमित शाह ने और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन अमित शाह का हृदय थोड़ा बड़ा है, लेकिन अपने आप को सीटें थोड़ा सा कम दे रहे हैं। अमित शाह जी, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज में 152 में से 125 सीटें आने जा रही हैं। आपका दिल बड़ा है, लेकिन आप थोड़ा सा सीट जो है ना कम करके ही आंक रहे हैं, थोड़ा सा अभी भी आप कम करके ही आंक रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 125 सीटें आने जा रही हैं। और दूसरे फेज में जहां पर ममता दीदी का स्ट्राइक रेट 85% है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं इसमें बीजेपी को ज्यादा आ जाता है तो सेकंड वाले में क्या करेंगे? सेकंड वाले तो कुछ भी नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब करण आ गए ना तो अर्जुन भी आएंगे ही आएंगे। बात का है ना, जब फर्स्ट फेज में 125 आ गए हैं तो सेकंड फेज में भी आ जाएंगे, सही सीटों 75 सीट वहां भी आ जाएंगे। आप कहां रह रहे हैं, किस चक्कर में भैया? तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि इस पिछले बार तो मान लेते 15 सीट आया था, तो इस बार अगर डबल भी अगर हो जाता है तो 15 दूनी 30 होते हैं। अरे भैया, आप लोग को गणित ही समझ में आता है क्या? इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को 2016 में 3 सीटें आती हैं। तो अगर कोई आदमी सोचता होगा कि बीजेपी को कितना सीट आ जाएगा, सोचेगा डबल आ जाएगा, ट्रिपल आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, 10 गुना आ जाएगा, यही सोचेगा ना। लेकिन सोचिए बीजेपी 3 से 77 जाती है, जो 26 गुना ज्यादा रहती है। तो जो लोग बीजेपी को कम करके आंक रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। बीजेपी जब लकीर खींचती है ना तो बहुत लंबी लकीर खींचती है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। धैर्य और सतत प्रयास, ये बीजेपी का 2 मूल मंत्र है। और बंगाल में बीजेपी ने बहुत ज्यादा धैर्य दिखाया है। इसको तो बीजेपी को तो सत्ता में पिछले ही बार 2021 में ही आ जाना चाहिए था। बीजेपी का पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से अमित शाह को, जिस तरह से बीजेपी को फीडबैक मिला कि बहुत सारे लोग वोट डालने ही नहीं जा पाए, तो बीजेपी ने इस बार इंश्योर किया कि इस बार किसी भी तरह का फर्जी वोटिंग नहीं होगा, नंबर 1। और दूसरा बात, दे विल मेक श्योर कि हर एक वोटर जो है बूथ तक पहुंच जाए। जब हर एक वोटर बूथ तक पहुंचा तभी तो 95% आ रहा है अटेंडेंस, ऐसा ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सुरक्षा की बहुत तगड़ी व्यवस्था करनी थी, जो अमित शाह ने किया है। मुझे एक सुबह वीडियो मिला है, देखिए इसको। गोर गोर गुट्टे थाक आय थाम 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 आबाद दाम दिके शुरू सर आय गोर 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 आय लुंगी गोर। तो देख रहे हैं कैसे घुमासन कर रहे हैं, सीआरपीएफ वाले घुमासन करवा रहे हैं, घूम रहे हैं, जमीन पर लोग घूम रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये लोग
जो कमज़ोर हैं, जो लोग दलित हैं, जो वोट डालना चाहते हैं, उनके ऊपर यही लोग अत्याचार कभी किए होंगे, तभी आज इनकी ये हालत है। कभी उनको रहम नहीं आया कि ऐसे लोगों को हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वोट डालने नहीं दे रहे हैं। और आज देखिए खुद अपनी किस स्थिति में है कि जमीन पर लेटने पर मजबूर हैं, रेंग रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। यही हाल होता है हर एक गुंडे का, हर एक अपराधी का, कि आज जब वो सोचते हैं कि आज हम सबसे बड़ा पावरफुल हैं, सत्ता हर समय नहीं रहती है, ताकत हर समय नहीं रहती है, और जब तक सत्ता और ताकत आपके अगेंस्ट होती हैं तो यही हाल होता है, आप जमीन पर रेंगने को मजबूर हो जाते हैं। यही चीज़ है। तो दोस्तों मिला जुला कर इतना ही है कि पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में बीजेपी ने जो है निर्णायक बढ़त हासिल कर लिया है। अब यही मोमेंटम जो है छोड़ना नहीं है, यही मोमेंटम जो है सेकंड फेज तक जाना है, और इसके लिए अमित शाह और मोदी जो है भरपूर तरीके से कमर कस चुके हैं। और जो मुझे फीडबैक आ रहा है, इस बार जो ममता बनर्जी का दक्षिणी कोलकाता में जो गढ़ था ना, जिसे ममता बनर्जी कहती थी कि 85% का स्ट्राइक रेट है। सोचिए दोस्तों, 142 में से 123 सीटें ममता बनर्जी के पास हैं। तो इस बार यहां से ममता बनर्जी को भी बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तैयार रहिए ममता दीदी, तैयार रहिए इसके लिए भी। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।